250 kVA पड़कन का जनरेटर है। टिप्सी का मॉडल 7320 है। चार्जिंग अल्टरनेटर फ्लेवर आया, ठीक है। उसके बाद आया जनरेटर अंडर वोल्टेज, उसके बाद आया जनरेटर अंडर फ्रिक्वेंसी, उसके बाद फिर आया जनरेटर अंडर वोल्टेज शट डाउन होके बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप दे रहे हो लाइफस्टाइल इंडिया। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। अब दोस्तों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि सर जनरेटर अंडर फ्रिक्वेंसी के बारे में वीडियो बना दें या अंडर वोल्टेज के बारे में भी वीडियो बना दें। तो आज इत्तफाकन इस जनरेटर के अंदर प्रॉब्लम आ गया। ये मेरे पास 250 kVA पड़कन का जनरेटर है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आया जनरेटर अंडर फ्रिक्वेंसी और जनरेटर अंडर वोल्टेज का। अब दोस्तों को बताऊंगा कि ये फॉल्ट क्यों आते हैं और इसका क्या सलूशन है। तो चलते हैं टिप्सी की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर मैं आप दोस्तों को जाके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस है, तो हम लोगों ने जाना है इवेंट लोगों में। यहाँ पे आपको एरर की एक लिस्ट मिल जाएगी। आज 24 फरवरी है, तो ये 24 फरवरी के जितने भी एरर है मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें 24 फरवरी के 5 एरर आए हैं आज। सबसे पहला जो एरर आया था वो बैटरी अंडर वोल्टेज का आया था, ये देख सकते हो, वार्निंग दी गई है। उसके बाद 4 नंबर पे चार्जिंग अल्टरनेटर फेलियर, ये भी वार्निंग दी गई है। 3 नंबर के ऊपर जनरेटर अंडर वोल्टेज, ये भी वार्निंग दी गई है। 2 नंबर पे जनरेटर अंडर फ्रिक्वेंसी, ये भी वार्निंग दी गई है। और लास्ट में जनरेटर अंडर वोल्टेज शट डाउन होकर ये जनरेटर हमारा बंद हो गया था। अब दोस्तों ने देखा कि जो सबसे पहले इसके अंदर एरर आया 5 नंबर वाला, ये देख सकते हो, बैटरी अंडर वोल्टेज। इसका मतलब है कि बैटरी के जो वोल्टेज थे वो कम हुए पहले। इसके बाद इसने एरर दिया चार्जिंग अल्टरनेटर फेलियर, मतलब इसका जो चार्जिंग अल्टरनेटर है ये वाला, ये फेल हो गया है, ये काम नहीं कर रहा। इसके बैटरी के मैं आप दोस्तों को वोल्टेज दिखाता हूँ। उसके लिए हमें इंजन में जाना पड़ेगा। ये देखें इंजन बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 19.5 वोल्टेज रह चुकी हैं, जबकि इसके वोल्टेज 24 से 25 होने चाहिए। इसका मतलब है इसका जो अल्टरनेटर है वो चार्ज नहीं कर रहा था, फेल हो गया था, जिसकी वजह से बैटरी के वोल्टेज नहीं भरे। जितने उसके वोल्टेज थे वो इंजन कंज्यूम करता रहा। वो 2-4 दिन चला, उसके बाद इसने शट डाउन होकर बंद कर दिया। इंजन शट डाउन होने से पहले हमें एरर देता रहा। यहाँ पे देख सकते हो, इवेंट में जाएंगे, 5 नंबर के ऊपर जो एरर आ रहे हैं वो बैटरी अंडर वोल्टेज के आया। उसके बाद चार्जिंग अल्टरनेटर फेलियर, उसके बाद जनरेटर अंडर वोल्टेज। अगर बैटरी के वोल्टेज कम होंगे तो इंजन का जो आरपीएम है उसकी स्पीड भी कम होगी, जिसकी वजह से जनरेटर अंडर वोल्टेज के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के एरर आ सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो जनरेटर अंडर फ्रिक्वेंसी का भी एरर आया। उसके बाद फिर दोबारा जनरेटर अंडर वोल्टेज का एरर आ गया, शट डाउन हो गया, बंद हो गया। ये देख सकते हो यहाँ पे शट डाउन है। ये तकरीबन रात को 12-12:30 बजे बंद हुआ। ये देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी मेंशन है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि इसका जो अल्टरनेटर है वो काम नहीं कर रहा। मेरी पहले भी किसी वीडियो में मैंने अल्टरनेटर चेंज किया हुआ है। अगर आप दोस्तों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। इसका मैंने अल्टरनेटर मंगवा लिया हुआ है, ब्रांड न्यू अल्टरनेटर मेरे पास आ चुका है, डब्बा पैक। तो मैं इस अल्टरनेटर को जल्दी से खोल लेता हूँ, चेंज करके आप दोस्तों को दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और काम स्टार्ट करने से पहले भी मैं आप दोस्तों को ये इंजन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। चेक करते हैं आया कि हमारा ये इंजन स्टार्ट होता है या नहीं। जैसे ही मैंने स्टार्ट करने के लिए इसको पुश बटन को ऑन किया, ये देख सकते हो इसकी जो बैटरी है डाउन है। इस वजह से अटेम्प्ट का अलार्म आया और रीसेट होके बंद हो गया। इसका मतलब है इसकी जो बैटरी है उसके अंदर वोल्टेज पूरे नहीं है। तो मैं इस अल्टरनेटर को जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, इसकी बैटरी को चार्ज करता हूँ, उसके बाद दोबारा इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो दोस्तों नया अल्टरनेटर मैं लगा चुका हूँ और पुराना अल्टरनेटर ये पड़ा हुआ मैंने निकाल दिया बाहर। इसकी जो बैटरी वो डाउन हो चुकी थी। ये तार लगा के मैंने इस जनरेटर से बैटरी भी चार्ज कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्टरनेटर अच्छे तरीके से लग चुका है। इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं। ये इसकी पॉजिटिव, ये इसकी नेगेटिव और ये इसकी आरपीएम की तार है। तो अब हम लोग जाके टिप्सी में चेक कर लेते हैं आया कि इंजन हमारा बराबर तरीके से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इंजन में जाके दिखा देता हूँ इसकी जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज हो चुके हैं। ये देख सकते हो 23 वोल्टेज है। तो इसी के ऊपर हम लोग इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज है और ये अल्टरनेटर के वोल्टेज है। मतलब इस वक्त ये 26 वोल्ट निकाल रहा है। इसको कम से कम 27 से 28 वोल्ट निकालने चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम चल जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर हमारा ठीक हो चुका है, पहले से तो बहुत बेहतर है। मैं थोड़ा साइड पर आ जाता हूँ, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। तो जो नया अल्टरनेटर हम लोगों ने लगाया है उसके भी वोल्टेज असल में कम ही है, उसको तकरीबन 27 से 28 वोल्ट निकालने चाहिए। हमारे जनरेटर के अंदर 2 बैटरीज लगी हुई हैं, ये 24 वोल्ट का जनरेटर है और अल्टरनेटर हमारा 26 वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा इंशाल्लाह। ना होने से बेहतर है, क्योंकि 24 वोल्ट से जब 19 वोल्ट पे ये बैटरी आती है तो जनरेटर के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो इंजन को शट डाउन कर देता है। अल्टरनेटर जब 26 वोल्ट निकालेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बैटरियां हमारी 26 वोल्ट पे स्टिल रहेंगी, इसकी वजह से जनरेटर हमारा शट डाउन नहीं होगा। आप दोस्तों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जनरेटर अंडर वोल्टेज और जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी के बारे में वीडियो बना दे। तो आप दोस्तों ने देखा कि मेरे इस जनरेटर के अंदर ये दोनों एरर आ गए थे, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। और एक चीज मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं होता कि जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी जब आता है तो एक ही फॉल्ट होता है, कई किस्म के इसके अंदर फॉल्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से अंडर फ्रीक्वेंसी और अंडर वोल्टेज के एरर आते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने वीडियो एडिट भी नहीं की, मैं खाना खाने के लिए चला गया था, खाना खा के वापस आया हूँ, जनरेटर को चेक किया, अल्टरनेटर 27-28 वोल्ट निकालना शुरू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि बैटरी डाउन थी, शायद उस वजह से वो 26 वोल्ट निकाल रहा था। आपको पता होगा कि एक बार अल्टरनेटर को 24 वोल्ट 25 वोल्ट प्रोवाइड करने होते हैं, उसके बाद वो 27-28 वोल्ट निकालता है। बैटरी डाउन होने की वजह से अल्टरनेटर को पूरे वोल्ट नहीं मिले थे, इस वजह से वो 25-26 वोल्ट निकाल रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 27-28 वोल्ट निकाल रहा है। मैं आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। देख सकते हो बैटरी का भी 28 वोल्ट हो गए और अल्टरनेटर का भी 28 वोल्ट पूरे हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।